सजना भी मर जाना दिन हो आमंद आमबे खासां दी गल कर मोहम्मद उतिया मिठी खीर पका मोहम्मद रहमत वाले हर कोई लिखे आवे मेरी मेरी ना तेरी ना मैं मोहम्मद बख्शा कौन करो हाज मोहम्मद बख्शा कौन। आप देखते हैं आज ये निस्बत किस निस्बत से सामने दारुल के मौलवी साहब चंद मिनट की वो तशरीह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अर्ज़ इस तरह से है कि कुरान पाक के अंदर एक आयत करीमा जो आपने बार बार सुनी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि क्या ईमान वालो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजो कि जैसे तमाम मलाइका भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक हर मामले में सबसे पहले पढ़ना चाहिए जैसा कि पढ़ा गया। और अर्ज़ यह है कि जैसे आपने सवाल किया कि पीर अत्तर शाह रहमतुल्लाह ताला मशहूर मत्तू पीर सेड़ी ख्वाजा वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की बहुत बड़ी करामतें हैं। बहुत सारे ऐसे बीमार जो कि कोई कैंसर का मरीज़, कोई हार्ट का मरीज़, कोई बीपी का मरीज़, कोई किसी चीज़ का मरीज़ हज़रत की बारगाह में तशरीफ़ लाता तो हज़रत वहाँ से मिट्टी की एक मुट्ठी उठा कर देते तो उससे ही हर बीमार शफा पा के चला जाता। तो हज़रत का विसाल अचानक ही परसों 21 तारीख दिन जुमेरात सुबह 4 बजे सहरी के वक्त हज़रत इस दुनिया से कूच करके अगली दुनिया की तरफ रवां हो गए। और आप लोगों ने सब नहीं देखा होगा कि हमने सुना है कि अल्लाह के प्यारों का इस दुनिया से जाना खुश होके जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं। तो जैसा कि फ़ोटो के अंदर बहुत सारे लोगों ने देखा, फ़ोटो लिए मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह पे चढ़ाए, फेसबुक पे, कि हज़रत का अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया से जाना खुशी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया से गए। लेकिन जैसे हज़रत दुनिया में फैज़ लुटाते थे, इस दुनिया से जाने के बाद भी हज़रत के मज़ार पाक से अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिलसिला मिलता रहेगा। तो यहाँ का सिलसिला अर्ज़ ये करूँ कि ये हमने मौज़ा जलास मरकज़ी जामिया मस्जिद व दारुल उलूम हैदरी फैज़ान मदीना, इसके अंदर हज़रत का उर्स पाक का सिलसिला रखा। फ़लाह एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड के ज़ेर निगरानी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा, ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की दुआओं का नतीजा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 1993 से हज़रत की बारगाह में हाज़िरी लगातार देता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल से हज़रत से वाबस्ता हूँ। तो मुझे ये इल्म दीन सीखना सिखाना ये हज़रत की दुआओं का नतीजा है। ये हज़रत की एक करामत ही समझिए कि मैं इस लाइन पे आया और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद कुरान का इल्म सीखा, दूसरों तक सिखाने की कोशिश की। इसलिए हमने ये ज़रूरी और मुनासिब समझा। मैंने ये समझा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा उनका ही सदका हमें मिला है, तो हम ये इस मदरसे के अंदर हज़रत का उर्स मुबारक रखें। ये सिलसिला इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने चाहा तो मरते दम तक क़यामत तक ये इंशाअल्लाह हर साल ये 21 जनवरी को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम उर्स पाक का सिलसिला जारी सारी रखेंगे। आवाम से ही मैं पैगाम दूँगा कि आवाम जैसे साईं बाबा मीराम बख्श रहमतुल्लाह ताला के यहाँ उर्स पाक का सिलसिला जारी व सारी है, इसी तरीके से हज़रत पीर मत्तू शाह साहब रहमतुल्लाह ताला के वहाँ पर भी आज वहाँ पर भी उर्स का सिलसिला चल रहा है। तो
वहाँ पर भी उस उर्स के अंदर हर साल ज़रूर हाज़िर हुआ करें और अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िरी देकर अल्लाह से दुआ करें। और जहाँ तक अपने अपने तौर पर हर आदमी को कोशिश ये करनी है कि हर आदमी अपने तौर पर अपने अपने घर में भी अल्लाह के वलियों का उर्स मनाए, अल्लाह के वलियों का एहसाल सवाब का सिलसिला रखे। तो ये भी हमने चांद हम 2-3 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कमेटी ही समझिए, इस कमेटी के तहत हमने मिलकर हमने ये ज़हन बनाया कि इसका हम कोई चंदा वगैरह नहीं करेंगे, हम चंद लोग मिल कर के इसके अंदर एक अपनी तरफ से एहसाल सवाब का सिलसिला रखेंगे। ये रखा गया और जिसने बीच में हिस्सा लिया उसको रोका भी नहीं गया। तो मैं आवाम से यही कहूँगा कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाज़िरी देते रहें और अल्लाह के वलियों ने जिस तरफ हमारा रुख किया उसको हम समझें। देखो पीर मत्तू साहब रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में जो लोग हाज़िरी देते थे, जो कोई न्याज देता था तो हज़रत साहब वो पैसे उठाकर कहते थे, ये ले जा बेटा, तेरे वहाँ मोहल्ले में मस्जिद है, ये मस्जिद में दे देना, मदरसा है मदरसे में दे देना, कोई मौलवी है उस मौलवी को दे देना। तो इससे हमें ये पता चला कि ये अल्लाह के वली हमें हाथ पकड़ करके मस्जिद का रुख बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं, पहले मस्जिद में पहुँचो, मस्जिद से तुम्हें ज़्यादा मिलने वाला है। फिर ये हमें रास्ता बता रहे हैं कि देखो आप मदरसे की तरफ रुख करो। फिर ये बता रहे हैं कि अगर कहीं उलमाए दीन है तो उलमाए दीन की बारगाह में भी हाज़िरी दो, उनके पास भी पेश कदमी रहो। तो इसलिए हमें ये जो वो एक दर्स दे कर गए हैं, हम इस दर्स को समझने की कोशिश करें और इस तरीके से हम ज़िंदगी गुजारने की। जी उन लोगों के लिए यही अर्ज़ है, ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं उनका एहसाल सवाब का सिलसिला करेंगे तो उनके सदक़े में हम जैसे गुनाहगार लोगों की बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। और अगर कोई हम जैसा गुनाहगार इस दुनिया से चला जाए तो उसके पीछे अगर हम कुरान पाक पढ़ा करके एहसाल सवाब करेंगे तो उस एहसाल सवाब के सदक़े में हो सकता है उसकी बख्शिश हो जाए। जैसा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर इस महफ़िल का सिलसिला रखा, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की भी तलावत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 कुरान पाक का हदफ रखा था, 11 कुरान पाक पढ़ाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 12 कुरान पाक हो गए। सूरह यासीन अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में सूरह यासीन पूरी काउंटिंग नहीं की है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ोन करके हमें बताया। और लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक और कलमात शरीफ का अल्हम्दुलिल्लाह नजराना जो है आज हम पीर मत्तू साहब रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में अपना नजराना पेश करेंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारे इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमें सही तरीके से औलिया कराम को समझने की तौफीक अता फरमाए और औलिया कराम की बारगाह में सही तरीके से हाज़िरी देने की तौफीक अता फरमाए। ये ना हो कि हम जाएं औलिया की बारगाह में, अल्लाह के वलियों की बारगाह में ज़ियारतों में जाएं और जा कर के वहाँ हम उल्टा नाच, उल्टे ज़ियारतों पे सजदे करना, उल्टे काम जिसकी वजह से उल्टे हमारे खरफात ऐसे ना हों। सही तरीके से जिस तरीके से औलिया कराम ने हमें ये मिशन दिखाया बताया, हमें अल्लाह ताला इस तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें ये करना चाहिए।